नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माले ऑफिस में हूँ। यहाँ पर माले के जिला सचिव दिवाकर प्रसाद जी और कॉमरेड चंद्रदेव जी यहाँ पर हैं। इनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। 31 तारीख रामनवमी के दिन में बिहार की जो घटना हुई, इस घटना को लेकर मैं माले के सचिव दिवाकर जी से जानना चाहता हूँ। 31 तारीख रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा के दौरान जो घटना घटी, बिहार शरीफ, नालंदा, रोहतास और छिटपुट बिहार के कई ज़िलों में हिंसा हुआ, और तो सबसे ज़्यादा इसका असर बिहार शरीफ और सासाराम में देखा गया, जहां अजीज़िया मदरसा पर हमला किया गया। मदरसा में तोड़फोड़, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ किया गया। सूत्रों के मुताबिक हज़ारों किताबों को जला दी गई। पुलिस की व्यवस्था पूरी नहीं थी। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इसी मुद्दे को लेकर मैं दिवाकर जी से जानना चाहता हूं, जो माले के जिला सचिव हैं। इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? ये जो 31 मार्च घटना जो घटी है, ये पूरी तरह से भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल का प्लांट बे में हमला है। ये दंगा नहीं है, एक तरफा हमला है। और ख़ास करके मुस्लिम लोगों को टारगेट करके ये हमला किया गया है, चाहे मैंने नालंदा के बिहार शरीफ हो या सासाराम में जो घटना घटी है। और इसमें पूरी तरह ये हमला को रोकने में प्रशासन विफल रहा है, और साथ ही साथ घटना का जो तांडव रहा है, एक तरफा रहा है। बिहार शरीफ में जो घटना घटी है, जो एक लंबे समय से जो कॉलेज चल रहा था, मैंने मदरसा का, उसमें लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीबी सोगरा जो थी 100 साल पूर्व उस कॉलेज की स्थापना की, और उसमें 4,500 किताबें, धार्मिक जुड़ी हुई किताब था, और वहाँ MA तक की पढ़ाई होती थी उस मदरसा में। और इतने पुराने शैक्षणिक प्रतिष्ठान पर जो ये भाजपा हमला किया है, इससे स्पष्ट हो गया है देश का संविधान, देश की शिक्षा और ये लोकतंत्र पर हमला किया है। आपने कहा जो पुलिस की व्यवस्था सही, प्रशासन दुरुस्त नहीं होने के कारण ये घटना को अंजाम हुआ। जी, क्योंकि हमारी पार्टी का भाकपा माले के विधायक दल नेता कॉमरेड महबूब आलम और कॉमरेड गोपाल रविदास, फुलवारी विधानसभा के विधायक, और अरुण जी और नालंदा के जिला सचिव तत्काल वहाँ हमारी दल पहुँचा और वहाँ के लोगों से बात विस्तार से जानने की कोशिश की, जानकारी लिया। और उस दौरान ये उभर के सामने आया जो खास करके रामनवमी जैसे पवित्र पर्व को ये भाजपा और आरएसएस वालों ने दंगा पर्व में तब्दील कर दिया, और बजाबते बाहर से लोगों को ला करके और मुस्लिम के दुकान, मकान, मस्जिद पर हमला करवाया गया, और मस्जिद पर बजाबते भगवा झंडा फहराया गया। और ख़ास करके वहाँ जो अल्पसंख्यक लोग थे, स्थानीय जो हिंदू लोग थे, वो अल्पसंख्यक के बचाव में खड़ा हुआ, तभी भीड़ भागा। ये बाहर से ही मैंने ये उपद्रवी तत्वों को ये पूर्व प्लानिंग किया हुआ था। और संजोग कहिए, अगर दो तरफा होता तो कहीं मैंने और लोगों को दुकान जलता, लेकिन एक तरफा हुआ है, हमला है, दंगा नहीं है, ये हमला है। और ऐसे मानसिकता वाले की सरकार पहचान क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है?
बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कई जगह ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है जब भाजपा के जहाँ भी विरोधी सरकारें हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, आप महाराष्ट्र ले लीजिए जहाँ चुनाव होने वाला है जगह, वहाँ पर ये किया गया है जो सरकार अस्थिर हो और धार्मिक उन्माद का वातावरण बने, ताकि हम 2024 में सबसे अधिक मैंने सीट जीत सकें। चुनावी फायदा को लेकर के ये भाजपा किया है। और उसी दौरान जो नवादा में भाजपा का सभा हुआ, उसमें स्पष्ट शब्दों में भारत का जो गृह मंत्री है अमित शाह, एक तरफ आदमी मर रहा है, जल रहा है, संवेदना नहीं दिखा करके, बल्कि इस दंगा को मैंने चुनाव के सीट से जोड़ दिया। जहाँ हमें 40 सीट दे दीजिए, चुनाव जीतने के बाद दंगाइयों को हम उल्टा लटका देंगे। हम पूछना चाहते हैं फ्रंट लाइन के माध्यम से, जहाँ भाजपा की सरकार है, गुजरात में दंगा हुआ 2002 से लेकर के अभी तक, कहीं दंगाइयों को ये सज़ा नहीं दिला पाए। और उल्टे जो है बिल्किस बानो के केस में बलात्कारियों और दंगाइयों को, हत्यारे को ये जेल से बाहर कर दिए। इस लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो भी उसमें दोषी है उसको शिनाख्त करके और विलम्ब गिरफ्तारी हो, दुकान, मकान, मस्जिद और कॉलेज की जो क्षति हुआ है उसको मुआवजा दे करके भरपाई किया जाए और वहाँ के डीएम एसपी को तत्काल जो है निलंबित किया जाए। ये हमारी मांग है। लगभग 3 दशक में ये पहली बिहार में घटना है, इतनी बड़ी घटना जो है। ये तो घटना है, बहुत बड़ी घटना है, और इसलिए बड़ी घटना है कि 2024 में चुनाव है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो लोकतंत्र शिक्षा का अधिकार देता है, इसको भाजपा को इसको नष्ट करना है, बर्बाद करना है। इसलिए प्लांट वे में पूरे देश में दंगा कर रहा है। 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है। ये निश्चित रूप से वही प्लांट है। 100 साल पूरा होने पर ये भाजपा चाहती है जो पूरे देश में हम धार्मिक उन्माद भड़का करके हम पुनः सत्ता में वापसी करें। इस मुद्दे पर विपक्ष एक क्यों नहीं होती? विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष निश्चित रूप से भाजपा सरकार की दंगाई नीतियों के खिलाफ, महाघोटाला के खिलाफ, अदानी अंबानी की जो महाघोटाला हुआ, विपक्ष ने जेपी सिंह की मांग करते रहा, लेकिन तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को नज़रअंदाज करके जेपी सिंह की मांग को ठुकरा दिया गया। ये मोदी समझ रहे हैं जेपी सिंह की जांच होगी तो हम बाहर नहीं रहेंगे बल्कि जेल के अंदर चले जाएंगे। इस भय से ये तैयार नहीं हुआ, बल्कि विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम किया। और यहाँ तक विपक्षी जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी थे, उनकी सदस्यता को ये समाप्त करवा दिया। सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना क्या एंटी नेशनल है? ये हमारी पार्टी भाकपा माले नहीं मानती है। ये एंटी नेशनल कहीं से भी नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं देश के सुप्रीम कोर्ट जिस मीडिया को लाइसेंस रद्द कर दिया था केरल में, जब वो मीडिया के लोग पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस जारी हो गया है। सरकार की आलोचना करना, सरकार की कामों की आलोचना करना, नीतियों की आलोचना करना, ये कहीं से राष्ट्र विरोधी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह दिया है और हमारा संविधान कह रहा है। इस लेकर के जहाँ तक 2025 का सवाल है, ये भाजपा वापसी नहीं हो पाएगा और देश में धीरे धीरे विपक्षी दलों के भीतर भी बड़ी एकता बन रहा है। और आज जनता महंगाई से त्रस्त है।
आप कहते हैं जो भाजपा वापसी नहीं कर पाएगा, यहाँ भाजपा के लीडर बोल रहे हैं बिहार में 40 से 40 सीट और केंद्र में मैं 400 से ऊपर सीट लाऊंगा। ये भाजपा की अपनी मर्जी है, वे दावा कर सकते हैं। वे चाहते हैं जब मेरे इशारे पर देश के तमाम लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थान चले, एक हद तक वे कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनको उल्टा दाव पड़ रहा है। वे चुनाव आयोग का नियुक्त किए, तमाम नियम कानून को ताक रख करके, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग का नियुक्ति विपक्ष दल के नेता, पीएम और सुप्रीम कोर्ट के जज के सहमति से होगा। इस लेकर के आज जो है बदला हुआ नज़ारा है। और ये आप फ्रंट के लाइन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, बिहार लोकतांत्रिक आंदोलन जेपी आंदोलन का अनुयायी रहा है और ये फांसीवादी सरकार की कब्र को खोदने में भी। आपने कहा विपक्ष में लीडर नहीं है कोई जिसको मानने के लिए तैयार है, इसी का भाजपा को फायदा होता नजर आ रहा। विपक्ष में बहुत सारे लीडर हैं, योग्य लीडर हैं। कौन जैसे प्रधानमंत्री के लिए कौन लीडर है? अभी जरूरी है विपक्ष के अंदर मुद्दा आधारित मोदी सरकार की नीति के खिलाफ एकताबद्ध होने का ज़रूरत है। जब विपक्ष चुनाव जीत जाएगा तो दर्जनों लीडर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, उसमें लोग तय कर लेंगे। अभी योग्यता नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार कैसे हो सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट? नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकते हैं? जब गुजरात का एक दंगाई चीफ मिनिस्टर आज देश का प्रधानमंत्री हो गया। नीतीश कुमार का तो अनुभव है, 17 साल बिहार में सरकार चलाया है और बिहार मॉडल है, और बिहार मॉडल के आधार पर ही देश में भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। बिहार में लोकतांत्रिक आंदोलन का मॉडल है, जनसंहार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मॉडल है। और आज जो मोदी गुजरात मॉडल की बात करता है, गुजरात मॉडल क्या है? 2002 में जनसंहार का मॉडल है, दमन का मॉडल है, उत्पीड़न का मॉडल है। इस लेकर बिहार एक अपने आप में आज बहुत बड़ा देश। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं इस बार? ये सवाल अभी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री तो बोल ही दिए जो कि अभी है। कौन दल ऐसा है विपक्षी दल जिसमें जो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? हर लोग हैं। जब उस समय आएगा तो बैठ करके त्याग कर लिया जाएगा। अभी स्नातक चुनाव एमएलसी का नतीजा सामने आ गया। 5 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें 2 सीट भाजपा को मिला, 2 सीट जदयू को और 1 सीट निर्दलीय पीके समर्थित निर्दलीय आफाक अहमद को मिला। राजद और माले की हार हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें राजद माले का सवाल नहीं है। ये स्नातक का चुनाव था और सब लोग जानते हैं क्या होता है चुनाव में। ये जनता नहीं चुनता है प्रतिनिधि को, और जो पैटर्न है आज तक जो रहा है सीधा सीधी पैसा का खेल वेल है। और इस लेकर के 2 सीट जदयू जीती है, महागठबंधन का ही जीत हुआ है। 2 सीट भाजपा जीता है, 1 सीट निर्दलीय जीता है। तो पहले चुनाव में कह रहे थे महागठबंधन जो 5 सीट पर हम चुनाव जीतेंगे। ये देखिए, महागठबंधन का जो फेस है और ये कोई विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं है। इस लेकर के ये एमएलसी स्नातक चुनाव में तो जीत हार होता ही है। तो कहीं जीत हुई है, धनबल का जीत हुई है। क्या माले इस बार कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? वे अभी तो महागठबंधन में तय नहीं हुआ है। हमारी पार्टी का 6-7 अप्रैल को 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक संपन्न हुई है और उसमें एक समझ बनी है, क्योंकि हमारी पार्टी भाकपा माले बिहार में संघर्षों की पार्टी है। दलित, गरीब, अल्पसंख्यक के सवालों पर लगातार हम लोग आंदोलन करते रहते हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक। इस लेकर हमारी दावेदारी रहेगी
इस बार जो चुनाव जो आप कह रहे हैं, विपक्ष चुनाव हारती जा रही है। गोपालगंज में चुनाव हारी, कुडनी में चुनाव उपचुनाव हारी और सामने 24 का चुनाव है। क्या इस चुनाव में क्या महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सीट लाएगी ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, महागठबंधन निश्चित रूप से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बिहार में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाएगा। भाजपा कह रही 40 सीटों पर, 40 से 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। ये संभव नहीं है। आज भाजपा जिस एजेंडे पर चल रहा है सभी लोग जान और समझ रहे हैं। अभी 39 सीट पर भाजपा है न, उसकी समर्थित सीट है। अभी देखिए, पूर्व में जो चुनाव हुआ वो जदयू साथ में था, लोजपा साथ में था, बहुत सारे दल साथ में था। जीतन राम मांझी थे, मुकेश सहनी थे, इस लेकर के चुनाव तो जीत हुई। लेकिन अभी भाजपा के साथ कोई अलायंस पार्टनर पूरे देश में नहीं है, क्योंकि भाजपा जिनको अलायंस पार्टनर बनाया उस दल को तोड़ करके अपने में मिला लिया, विधायक खरीद करके लोकतांत्रिक सरकार गिरा करके सरकार बना लिया। इसका नैरेटिव जो है आज आप कर्नाटक में देखेंगे तो चर्चा में है, मध्य प्रदेश में चर्चा में है और महाराष्ट्र में भी जो है इस बात का चर्चा है जो लोकतांत्रिक मूल्य को ख़त्म कर रहा है भाजपा। इस लेकर जनता क्या लगता है 24 क्या सत्ता से भाजपा बाहर होगी? निश्चित रूप से 24 का जो लोकसभा चुनाव है देश से भाजपा सत्ता से बाहर होगी और एक लोकतांत्रिक वाम जनवादी सरकार बनेगी जो देश का संविधान की रक्षा करेगी। आखिरी सवाल, क्या जो बिहार में जो दंगा हुआ, ये दंगा में महागठबंधन या नीतीश कुमार विफल रहे, इनसे बहुत बड़ी भूल हुई? देखिए, वहाँ का डीएम जो है बिहार शरीफ का, हमारे जांच दल के सामने ये कबूल किया है ये चूक हुआ है। इसी सवाल को लेकर हमारी पार्टी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य, महबूब आलम विधायक दल के नेता, कामरेड धीरेन्द्र झा हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, अरुण जी हैं, सारे लोग नीतीश कुमार से मिल करके जो हमला में संलिप्त लोग हैं भाजपा आरएसएस बजरंग दल के, जो एक तरफा हमला हुआ है उस पर कार्रवाई की मांग की है और मजबूती से ये सवाल उठा है जो अविलंब उस पर कार्रवाई हो। क्या लगता है जो इस पर कार्रवाई होगी और आगे इस तरह की घटना नहीं हो? कार्रवाई हो भी रहा है और होगी भी। और हमारी पार्टी भाकपा माले 11 से लेकर के महात्मा जो फूले हैं, जो शिक्षा का जननी कहा जाता है, और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल और 11 के महात्मा फूले का है, ये 3 दिन बिहार में ये सवाल को लेकर के सद्भावना एकजुटता मार्च हम लोग आयोजित किए हैं, जो देश का संविधान, शिक्षा, लोकतंत्र बचे और ये उपद्रवियों पर कार्रवाई होगा। अभी मैं बात कर रहा था माले के जिला सचिव दिवाकर प्रसाद के साथ। बीते दिनों रामनवमी के दिन जो बिहार में हिंसा की घटना हुई, मदरसा पर हमला किया गया, मस्जिदों पर हमला किया, आगजनी हुई, इसी मुद्दे को लेकर मैंने दिवाकर जी से बात की। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में।